जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जी हाँ, भारत सरकार द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल जिसको भारत सरकार ही नहीं मानती। जी हाँ, बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा भारत सरकार को फटकार लगाई जाती है कि आप आर्म्ड फोर्सेस के हर एक फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए क्यों आ जाते हो। इतना ही नहीं, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में या बैटल कैजुअल्टी फंड में लाखों रुपए जमा करने के लिए कहा जाता है। सरकार वहाँ जमा कर देती है, लेकिन एक सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने शरीर को कोई क्षति पहुंचाई है, जिससे वो डिसेबल हो चुका है, दिव्यांग हो चुका है और डिसेबिलिटी पेंशन मांग रहा है, तो उसको पेंशन नहीं दी जा रही है और हर एक एफटी के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। तो देखिए, अब चंडीगढ़ से एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें कहा है कि डोंट कॉन्टेस्ट नियरली एवरी एफटी रूलिंग, हाई कोर्ट टेल्स सेंटर। हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के हर एक रूलिंग को, हर एक फैसले को कॉन्टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कहा है कि ग्रेसियसली एक्सेप्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर, आपको ससम्मान आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ क्वेश्चन, देखिए खबर चंडीगढ़ की है, लेकिन जो ये वक्तव्य कहा है, ये कमेंट किया है, वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ क्वेश्चनड द सेंटर अगेंस्ट इट्स persistent practice of contesting nearly every armed forces tribunal ruling that grants pensionary relief to soldiers, saying the government should in appropriate cases graciously accept the tribunal's decision rather than prolonged needless litigation। कितनी बड़ी बात माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कही है कि आपको एफटी के हर एक फैसले को यहाँ आके चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप एफटी के जो ऑर्डर है उनको से सम्मान एक्सेप्ट करें और जवानों को जो पेंशनरी बेनिफिट देने के लिए एफटी द्वारा कहा जाता है वो पेंशनरी बेनिफिट जारी करें। आप माननीय दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे केंद्र की चलने वाली नहीं है। इसलिए जो फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुना दिए हैं उनको आपको एफटी के फैसलों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ आओगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए क्या कहा है, नोट एवरी प्रिसीव्ड डिस्प्यूट मस्ट बी टर्न्ड इनटू एन एडवर्सरियल बैटल इन द कोर्ट्स। यानी जो प्रिसीव्ड, जिस डिस्प्यूट के ऊपर पहले से ही आदेश आ चुके हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाके उनके ऊपर फिर से रण क्षेत्र बना दिया जाए। ए डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सी हरिशंकर एंड जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ऑब्जर्व्ड वाइल डिसमिसिंग ए पेटिशन फाइल्ड बाय द सेंटर अगेंस्ट एन एफटी ऑर्डर। ये कब कहा? एफटी के एक आदेश को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उन्होंने ये बात कही है। द सेंटर हैड चैलेंज द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एफटी दिल्ली that granted special family pension to the widow of Major Sanjeev Chadha, who was found dead in the bathroom 25 years ago, detecting it as a case of brain hemorrhage due to hypertension। देखिए, एक मेजर संजीव चड्ढा साहब थे जो 25 साल पहले वो ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए और बाथरूम में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद उनकी वाइफ है, उन्होंने फैमिली पेंशन के लिए क्लेम किया, एफटी ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो 3 नवंबर 2023 को एफटी ने ये आदेश दिया, द ट्रिब्यूनल हैड डायरेक्टेड अथॉरिटीज नॉट टू अडॉप्ट एनी मैकेनिकल और हाइपर टेक्निकल अप्रोच टू डिनाई रिलीफ। यानी आप मैकेनिकल और हाइपर टेक्निकल कुछ अप्रोच होती है जो केंद्र सरकार अपने आप लगा देती है,
कि ऐसे नहीं, ऐसे डेथ हुई इसलिए इसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल सकती। तो एएफटी ने कहा कि आप इस प्रकार की अप्रोच ना अपनाएं। एग्रीड द सेंटर आर्ग्यूड दैट मेजर चड्डा's डेथ वाज निदर एट्रीब्यूटेबल टू नोर एग्रीवेटेड बाई सर्विस। कहा कि मेजर चड्डा साहब की जो डेथ हुई है वो ना तो सेना के कारणों के कारण हुई है और ना ही सेना के कारणों के कारण वो बढ़ी है। काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट चैतन्य अग्रवाल सेड मेजर चड्डा joined the army in June 1988 and died on September 3, 2000 while posted in New Delhi. The cause of death was recorded as intracerebral hemorrhage. He stressed that the officer neither smoked nor drank and had served in stressful conditions across field and peace postings. यानी जो मेजर चड्डा साहब थे वो जून 1988 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 3 सितंबर 2000 को उनकी डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज के कारण। तो उसके बाद उनके वकील द्वारा कहा गया कि वो ना तो स्मोकिंग करते थे और ना ही वो कभी शराब पीते थे, ना ही उनके परिवार में ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की। लेकिन उन्होंने फील्ड और पीस स्टेशन में स्ट्रेसफुल कंडीशन में आर्मी में देश की सेवा की है, जिसके कारण उनको जो है ब्रेन हेमरेज हुआ है। वाइल रिजेक्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लिया, द हाई कोर्ट नोटेड चड्डा वाज नॉट डायग्नोज्ड विथ हाइपरटेंशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस। यानी जब वो भारतीय सेना में भर्ती हुए तो वो बीपी के मरीज नहीं थे। आफ्टर 12 years इन यूनिफॉर्म ही सफर्ड ए सेरेब्रल हेमोरेज एंड डाइड। यानी 12 साल देश सेवा करने के बाद उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। वी हैव सीन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इट मेयरली स्टेट्स मेजर चड्डा डाइड ड्यू टू ICH फ्रॉम हाइपरटेंशन, नो अदर कोज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, द हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड अपहोल्डिंग द AFT रूलिंग। यानी आखिरकार माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने AFT के आदेश को जारी रखा और कहा कि आप फैमिली पेंशन जारी करें। दोस्तों, केंद्र सरकार भी कई ऐसे कारण लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और उनको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आखिरकार बात एक रक्षक की है जो भारत भूमि की रक्षा कर रहा था। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन वो भारतीय सेना में सेपन भर्ती हुआ। ना बीपी थी, ना शुगर था, ना डायबिटीज़ था, ना हार्ट की बीमारी थी, ना ही उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम थी। एक एक इंच नाप कर उसको भारतीय सेना में भर्ती किया गया था। अब भारतीय सेना का स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण एक सैनिक जिसको डिसेबिलिटी पेंशन का हक होता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, शारीरिक क्षति हो जाती है, उसको केंद्र सरकार डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देती है। साथ ही साथ उसकी डेथ हो जाए तो उनकी वाइफ को या माँ या पापा को फैमिली पेंशन नहीं देती है। लेकिन जो हमारे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा सैनिकों के शुभचिंतक रहे हैं। जब भी मामला वहाँ तक पहुँचता है तो सैनिकों और पूर्व सैनिकों को न्याय जरूर मिलता है। दोस्तों, इस न्याय के बारे में, इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.